हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के पेपर पैटर्न के बारे में और साथ ही एक सैम्पल पेपर देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपका कुछ ऐसा रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले जो आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है लोअर इन हायर प्लांट, वो विद ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद चैप्टर 2 भी विद ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो चैप्टर थर्ड है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 6 मार्क्स के लिए आएगा ऑप्शन के साथ। एंड फोर्थ वाला जो चैप्टर है वो भी 6 मार्क्स के लिए। जो पांचवा चैप्टर है वो भी 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो आपका सातवां चैप्टर आता है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन और छठवां प्लांट वाटर रिलेशन, ये 7-7 मार्क्स के लिए है। उसके बाद आठवां चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन 10 मार्क्स के लिए और नवा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 11 मार्क्स के लिए। और उसके बाद आगे के चैप्टर 4, 6, 7, 4, 4 ऐसे ही हैं। तो आपको ये देख के पता चल जाता है कि जो चैप्टर नंबर 8वां है और 9वां, 8th एंड 9th, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये 10 और 11 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आपको इस पे तो भाई ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये चैप्टर जो दो हैं इसे तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसे छोड़ नहीं सकते हो। और उसके बाद जो कुछ इजी इजी चैप्टर हैं वो भी पढ़ लो, क्योंकि ऑप्शन आपको रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो आपका टोटल पेपर तो रहेगा 70 मार्क्स के लिए, लेकिन ऑप्शन को जोड़ देते हो तो आपको 98 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको भरपूर मिलने वाले हैं, इसलिए जो कुछ चैप्टर आपके मेन हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करो। तो ये रहा आपका जो पेपर पैटर्न है उसका आउटलाइन। टोटल 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन A, B, C, D। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रहेगा। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 10 MCQ होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में 8 वन लाइनर होंगे। उसके बाद सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक रहेंगे। उसके बाद सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 से 26 एंड बाकी के जो 27 और 31 क्वेश्चन हैं वो सेक्शन डी में रहेंगे। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न आउटलाइन, यहाँ पर देख सकते हो। सेक्शन ए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा MCQ 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग वन लाइनर 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक रहेगा और सेक्शन बी 16 मार्क्स के लिए, सेक्शन सी 24 एंड सेक्शन डी 12 मार्क्स के लिए। तो ऐसे आपका पेपर पैटर्न रहेगा, पेपर रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं अब एक पेपर। बेसिकली जो आपका पेपर देख रहे हो ये 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था महाराष्ट्र बायोलॉजी का, वही पेपर है। तो इससे बढ़िया सैम्पल पेपर आपके लिए हो ही नहीं सकता। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पर यहाँ वहाँ जो सैम्पल पेपर वगैरह है वो देख लेते हैं, लेकिन बोर्ड का जो पेपर है पिछले साल का वो तो देखते ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आप बोर्ड का जो पेपर है पिछले साल का वो देख लो। इससे आपको एक अच्छा आइडिया होगा कि एक्चुअली क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देख लो, बायोलॉजी 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, इसमें यही बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 10 MCQ होंगे और MCQ का आंसर जो है आपको अल्फ़ाबेट के साथ लिखना है तभी मार्क्स मिलेगा। यानी कि मान लो फर्स्ट MCQ का आंसर बी है, ऑप्शन बी, तो आप बी ऐसे लिखोगे और साथ ही जो आंसर होगा वो लिखोगे, तभी आपको वहाँ मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो MCQ है, यहाँ पर देखो क्या बताया गया है। एक और इम्पोर्टेंट बात, इन केस ऑफ MCQ इवेल्युएशन विल बी डन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। यानी कि फर्स्ट बार में ही आपको सही MCQ लिखना है। मान लो आपने एक MCQ का आंसर लिखा लेकिन आपको बाद में याद आया थोड़े टाइम बाद कि ये तो गलत है, तो आप उसको कट करके पेन या फिर पेंसिल से दूसरा लिखोगे आगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए जो भी आप श्योर हो वही आंसर लिखना। उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसे आप पढ़ सकते हो, जो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले सेक्शन ए देख लो, इसमें 10 MCQ होने वाले हैं और MCQ कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं वो भी देख लो। इसमें से एक MCQ नेक्स्ट ईयर भी पूछा जा सकता है 2024 की एग्जाम में। तो ये जो MCQ है 10, इसे अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको
क्वेश्चन देखो कैसे पूछे गए हैं यहाँ पर। ये वाला जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो डायग्राम वगैरह भी आप अच्छे से कर लेना। डायग्राम जो हो गया, कुछ ग्राफ जैसा कुछ पार्ट होगा तो उससे अच्छे से पढ़ लो। और बॉक्स बॉक्स में जो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसे भी पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से एमसीक्यू वगैरह, वन लाइनर वगैरह वो सब आ सकते हैं, तो वो थोड़ा पढ़ लेना आप एक बार। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। तो इसमें आपको कोई भी 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द टर्म्स, यानी कि एक ही क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन है। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिव या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव, ये दोनों आपको बताने हैं। तो ऐसा भी आएगा आपका क्वेश्चन कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 सब क्वेश्चन रहेंगे डिफाइन करके डेफिनेशन लिखने का। उसके बाद ड्रो अ नीट लेवल डायग्राम। तो डायग्राम आपको बनाना है थायराइड ग्लैंड का, उसमें थायराइड फॉलिकल, फॉलिकुलर सेल एंड ब्लड कैपिलरी ये इंडिकेट करना है। तो डायग्राम वगैरह भी देखो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में। तो डायग्राम वगैरह भी प्रैक्टिस करना। उसके बाद गिव रीजन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो फिर से दो सब क्वेश्चन पूछा गया है, गिव रीजन एंड एक्सप्लेन द रोल। तो ऐसा फिर से क्वेश्चन है। उसके बाद कंप्लीट द चार्ट। तो यहाँ पर टेबल दिया गया है और इसे आपको कंप्लीट करना है। तो देखो आपका जो चैप्टर नंबर 11 है एंड चैप्टर नंबर 12 है, जैसे कि चैप्टर नंबर 11 है आपका इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और चैप्टर नंबर 12 है बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों चैप्टर में ना बहुत ऐसे ऐसे बॉक्स दिए हैं। तो यहाँ पर बॉक्स ऐसे दिए हैं कि एंटीबायोटिक और उसका सोर्स क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो वो सब पढ़ के रखना, क्योंकि वो ऐसा आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, डिसऑर्डर एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो यहाँ पर ऐसा आपको फील करना है। तो ऐसे जो बॉक्स दिए हैं चैप्टर नंबर 11 एंड 12, वो दोनों पढ़ के रखना। वो दोनों में से कोई एक बॉक्स तो आएगा, जैसे यहाँ पर दिया होगा एंटीबायोटिक या फिर वाइटामिन और उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, माइक्रोबियल सोर्स क्या है, वो ऐसा आपको फिल करना होगा। तो वैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फिर से इसमें दो सब क्वेश्चन हैं जैसे देख सकते हो। एक है डिफाइन इम्बिबिशन, उसके बाद एक्सप्लेन। उसके बाद आगे देख लो कैसे क्वेश्चन है। फिर से एक बॉक्स आया है, उसको फिल करना है। एंड इसमें यही क्वेश्चन है, खास करके डिफाइन टर्म, एक्सप्लेन, छोटे छोटे, क्योंकि ये 2 मार्क्स का ही है इसमें एक क्वेश्चन। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे डिफाइन द टर्म्स। उसके बाद सेक्शन सी है। तो इसमें भी आपको कोई 8 अटेम्प्ट करने हैं। ये जो सेक्शन है वो 24 मार्क्स के लिए है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। तो इसमें भी सब क्वेश्चन ही है, जैसे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 में ए बी, 16 में ए बी, 17 में ए बी। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर ये है। उसके बाद लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी। इसमें आपको कोई 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ये 12 मार्क्स के लिए है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है। तो सबसे हार्ड क्वेश्चन यही होने वाले हैं। तो इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप देख लो कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 सब क्वेश्चन होंगे, जैसे कि 27 में ए व्हाट इज ब्लड प्रेशर, बी गिव द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। उसके बाद सी डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो ये आपका चैप्टर नंबर 8 एंड 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर कर रखना। 8, 9, 10 ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब अच्छे से पढ़ कर रखना और मैक्सिमम चैप्टर कवर करने की कोशिश करो, कम से कम लिव करने की कोशिश करो। ऐसा सोच के चलो कि मुझे बायोलॉजी का सब कुछ पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। तो यही था आज का हमारा वीडियो। हमने पेपर पैटर्न देखा, उसके बाद बोर्ड एग्जाम 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का वो देखा। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और मेरे डाउट पूछने के लिए, सवाल वगैरह पूछने के लिए। धन्यवाद वीडियो पर देखने के लिए।